कि बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब अपने ज्वाइन किए प्रोग्राम में। ये बताएगा कि इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चलानी थी, लेकिन इस तहरीक के चलने से पहले इससे पहले कि वो खान साहब को बाहर लेकर आते, यहाँ तो पूरी पार्टी जो है वो जेल में जाने की जो है वो नजर आ रहा है कि आपकी पार्टी के आम लोग जो है वो खुद जेल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए समर, ये अगर ना भी जेल में जाते या ना ही वारंट निकलते तभी तहरीक नहीं चलानी थी। देखिए ना, इनके चेयरमैन क्या बात कर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी जो है वो कह रहे हैं तहरीके तफज़े आने पाकिस्तान ने चलानी है, उनके एलामिया में कोई जिक्र ही नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं है। उमर अयूब और सलमान अकरम राजा की ड्यूटी लगाई थी इमरान खान ने कि आपने तहरीक को चलाना है, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। और उमर अयूब साहब तो चलो फंस गए, तो जनरल सेक्रेटरी जो है वो अपनी जान छुड़ा रहा है। वो ना 4 अक्टूबर को आया, ना 26 नवंबर को आया है, और अभी भी वो भाग रहा है। तो गुजारिश ये है कि जब आपकी लीडरशिप का फुकदान हो, जो पीटीआई जो है इस वक्त तो डोलरम्स में है। अब सुधार के बाद तो सारी पीटीआई की लीडरशिप फारिग हो गई है। क्यादत का इतना बड़ा ज्यादा लोग बुरहान तो है। जिसके कोई वारंट जारी हो रहे हैं या जिसके खिलाफ कोई फैसला आ रहा है, कई लोग तो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जा रहे हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा का कौन सा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अब अगर आप नहीं सरेंडर करेंगे, जिनको सजाएं नहीं होंगी, तो उनकी अपीलें कैसे दायर होंगी? वो तो फिर अपील 7 दिन के अंदर करनी होती है। और इसका मतलब है फिर आप वहां से भी जाएंगे, तो ये तो बड़ा मुश्किल हालात है। जाहिर है पॉलिटिकली मोटिवेटेड सजाएं भी हैं, केसेस भी हैं, हॉस्टिलिटी भी है, सारी बात है। लेकिन अब इसको फेस भी तो करना है। अब जितनी भी ये क्यादत है, ना ही अपना केस ठीक तरीके से लड़े हैं, ना इनको उधर की स्ट्रेटजी पता है, ना इनकी कोई सियासी लाएमल है। कौन केस तो वो कह रहे असम्बली हैं से? फैसल चौधरी साहब कैसे लड़े हैं, एक एक बंदे के खिलाफ वो कह रहे हैं कि दर्जनों एफआईआर हैं एक ही तरह के सिमिलर केसेस के अंदर। उसी केस के अंदर बंदा मियां वाली के अंदर भी नॉमिनेटेड है, सेम केस के अंदर बंदा जो है फैसलाबाद के अंदर भी नॉमिनेटेड है। वो कह रहा है मेरी प्रेजेंस तो एक ही जगह पर हो सकती है ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि कई एक एक केस के अंदर 12-12 एफआईआर हैं। वो कैसे अपना मुकदमा जो है वो लड़े। ना 12 नहीं है सर, 30 35 है। हमारे ऊपर 35 एफआईआर। आपको पता है, हम भी तो लड़े हैं। एलिबाई जो होती है ना, एलिबाई प्रूफ करना, जिस पर जो बंदा क्लेम करता है उसके ऊपर होती है। अब अगर आप जाके एविडेंस ही ना दें, अपनी अपनी किसी जगह हाजिरी का ना डिफेंस विटनेस दें, ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दें, ना आप अपनी स्टेटमेंट के साथ कोई एविडेंस लगाएं, तो ये इस तरह जो है लथार्जिक तो नहीं होता ना जी। बंदे को केस तो संजीदगी से लड़ना चाहिए। मैंने जब इनको सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन हुई थी, एक एक बंदे को फोन करके कहा था कि अपने केस संजीदगी से लड़ें, वरना ही आपके गले पड़ जाएंगे। और हम भी स्टेक पे हैं, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। वो पता नहीं किससे डरते हुए ये जो है वो सारे बैठे रहे। यानी आप कह रहे ना हैं कि इनको जो सजाएं हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, ज़ाहिर है 3 अपोजिशन लीडर जो हैं वो सजाओं की जद में आगे हैं। सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर और पंजाब असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर। तो आप कह रहे हैं जो ओवरऑल जो सजाएं हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, वो कमज़ोर डिफेंस की वजह से थी, वो इन्हें अपना केस सही तरह लड़ नहीं सके। डिफेंस लिया ही नहीं जी, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही नहीं दिया, कोई एविडेंस ही नहीं दिया। ये आप पैरा 65 पढ़े ना, पैरा 15 पढ़े ना जजमेंट का। और ना इनके वकील गए हैं, ना ये खुद गए हैं। देखिए ना, आपको ये सारे काम करने पड़ते हैं। ये कानूनी केस होते हैं, कानूनी तौर पर लड़ते हैं। सियासत अपनी जगह होती है, अदालत अपनी जगह होती है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सारे केसेस मोटिवेटेड हैं, पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट है, गलत है। 5 5 जगह पे एक आदमी एक टाइम पे नहीं हो सकता, इससे कोई इनकार नहीं है। गवर्नमेंट भी आपके खिलाफ है, जुडिशरी में भी आपका हाथ नहीं पड़ना, और आपने हर जगह तो लड़ाई ली हुई है। तो इस सारी चीज को जो है देखते हुए फिर आपने केसेस को संजीदगी से लेना चाहिए ना जी। कम से कम एविडेंस तो आप देना जो रिकॉर्ड पे आ जाए। अगर सही है। नहीं जज मानेंगे तो फिर उस पर बहस हो सकती है आपके ऊपर, अपील के ऊपर। अगर लेकिन अगर आपने डिफेंस ही नहीं लिया तो अपील पे क्या करेंगे आप? तो ये फैसल चौधरी चीजें बड़ी साहब, बड़ी ये बताया कि अब सजाएं जिस तरह से हो रही हैं, ज़ाहिर है मजीद बड़ी सजाएं काम भी होती है, होनी उसको हैं। बड़ा संजीदगी से तो करना पड़ता है। तो ये तो ये तहरीक में मजीद जो है वो एक उसको जला बख्शेंगी, ये सजाएं तहरीक को मजीद जो है वो तेज़ करेंगी, या ये तहरीक कमज़ोर पड़ेगी इन सजाओं की वजह से। नहीं सर, जला क्या बख्शनी है? मैंने आपसे अर्ज किया कि जब ये सजाएं नहीं दी हुई थी तब ये लीडरशिप जो है वो तैयार नहीं थी, कॉम्प्रोमाइज थी। इन्होंने आपको कौन सा लाएमल आपको दिया, किसके साथ मीटिंग्स की हैं? तंजीम को इन्होंने बुलाया नहीं लाहौर में, तहरीक तो तंजीम चलाती है। देखे ना, बड़ा सेटबैक हो गया है, बड़ी बड़ी काबिल अफसोस बात है। इतने हमारे दोस्त बहन भाई जो है उनको सजाएं हो गई हैं, यानी वो बिल्कुल बेगुनाह सजा हुई हैं। बहुत सारे जो हमारे स्टारवॉर्ड्स हैं वो उनको बीच में रगड़ा गया है। शिबली को, उमर अयूब को, नताज को, शोजब को, सबको। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। गवर्नमेंट ने 9 मई को अपनी सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया है। जिन लोगों की वीडियो फुटेजेस हैं
9 मई बिल्कुल काबिल मजम्मत एक्शन है, जिनकी वीडियो फुटेजेस हैं उनको सजा दे देनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन जो लोग नहीं है शामिल, उनको शामिल कर करके सजाएं देना तो इंतहाई ज्यादती की बात है ना। तो अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फिर आगे आपको क्या लग रहा है, हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? क्या अब अपनी तमाम तर तवानाइयाँ जो हैं वो इन्हीं केसेस की तरफ दोबारा से जाएँ, अपनी जो अपीलें हैं उनको देखें, या फिर अब तहरीक इंसाफ का स्टेक चूँकि कम होता जा रहा है सिस्टम के अंदर, पार्लियामान के अंदर जो उनका स्टेक था वो भी अब कम होता जा रहा है, उनके बंदे वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं एक के बाद एक सजाओं की वजह से, तो अब वो ऑल आउट अपनी एफर्ट करें, फिर तहरीक की तरफ ही जाएँ, सड़कें गर्म करें, वही उनके पास लास्ट ऑप्शन है। लड़के गर्म कर नहीं ना सकते सर, इस लीडरशिप के ऊपर कौन निकलेगा? इसलिए तो इमरान खान साहब को कहना पड़ा ना कि जेल से मैं लीड करूंगा। तो उनको पता ना इनके दिलों में तेल कोई नहीं है, इनके पीछे तो कोई भी नहीं निकलेगा ना। सड़कें गर्म करना तो ऑप्शन नहीं, डायलॉग का ऑप्शन है, सियासी लोगों से डायलॉग। और उसके लिए आपको अपनी स्ट्रेटेजी और टीम दोनों रिवाइज करनी पड़ेगी। ये टीम के साथ आपको कामयाबी, मैंने खान साहब से बहुत पहले कह दिया था कि ये आपको इस टीम के साथ इतनी बड़ी पार्टी, इतनी तारीख साज पार्टी, इतनी पॉपुलर पार्टी, आज भी इमरान खान का कोई सियासी तौर पे कोई मुकाबला नहीं है। सही। जो है वो लॉटरी के टिकट की तरह उनका नाम लिखता है। लेकिन जो इतनी ना आकवत अंदेश, नाअहल और नकम्मी क़यादत ने इमरान खान के लिए जो मुश्किलात खड़ी की हैं, पार्टी के लिए जो कारकुनान के लिए जो मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, अब ये बहुत बड़ा टास्क है। आप मुझे एक शख्स बता दें मौजूदा पीटीआई में जो इस शख्स जो इस चैलेंज से नबर्द आजमा, कोई आप एक दो बंदों के नाम बता दें कि वो हो सकते हैं? नहीं हो सकते, इनमें कैपेसिटी नहीं। सही। तो फिर क्या होना चाहिए? डायलॉग की जो आपने बात की है वो तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एपीसी में आज शरीक थी, करवाई ही ज़रा वो पीटीआई नहीं थी, नाम आगे था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का। वहाँ भी एलामिया में यही कहा गया है कि सियासी जमातों के दरमियान डायलॉग होना चाहिए। तो ये एक तरफ तहरीक इंसाफ कहती है कि हमने डायलॉग नहीं करना, इन लोगों के साथ, ये चोर हैं, इनके पास इख्तियारात नहीं, हमने डायलॉग या मुज़ाकरात जो हमने मुक़्तदरा के साथ करने हैं। लेकिन आज एलामिया में कहा जाता है कि सियासी लोगों के साथ मुज़ाकरात या डायलॉग होना चाहिए। तो ये तो बड़ा खुला तज़ाद है तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के अंदर। तहरीक इंसाफ को अपना यही मौक़िफ़ है, इसको रिव्यू करना पड़ेगा जी। ये आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की बात करते हैं, पहले तो वो आपके साथ मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड नहीं है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली ये बात ही गैर जमहूरी है, ये बात गलत है। आप सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करेंगे, आपको नहीं पसंद होंगी सियासी जमातें या उस तरह से, ये कौन सा ये तो कोई स्टांस ही कोई नहीं है। आप मार्शल लॉ दौर में नहीं लोगों से बात करते, सारों को अपना लेकिन इकट्ठे ये जो होके आप। आर्गूमेंट दिया जाता है कि इनके पास इख्तियार नहीं है, ये खान साहब के साथ एक मुलाकात तक नहीं करवा सकते, इनसे हम क्या जाकर लेंगे मुज़ाकरात के अंदर? वो सर जो भी है बातचीत तो इनका भी तो पॉलिटिकल स्पेस खत्म हो गई है ना। पहले आप पॉलिटिकल स्पेस तो सबकी वापस लें, बाकी बातें तो बात की हैं। अभी तो वो जिस टहनी पे आप बैठे हुए हैं, सियासी जमातें उसी को काट रही हैं। क्या नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, बाकी सियासी जमातों का कोई स्पेस है? और एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करके ही आप बात कर सकते हैं ना। अगर वो स्पेस देंगे तो सियासत होगी, अगर नहीं वो देंगे स्पेस तो फिर सियासत तो नहीं होगी। ये मार्शल लॉ में भी आपको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, ये आसान बात थोड़ी है। आप तरीके जो है वो मामलात का हल तो नहीं है। एक की बजाय आपने जो हर तहरीक जिसमें नाकामी होती है समर, उसका सही है। पार्टी पे असर होता है, वीकनेस होती है। आप देखिए ना, पार्टी जो 4 अक्टूबर को थी वो आज नहीं है। जो अभी 5 को जब कुछ नहीं होगा तो उसका भी असर पड़ेगा। तो ये सारी चीजें ज़हन में रखनी चाहिए ना। ये तो बच्चों का खेल थोड़ी होता है। सियासत में टाइमिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, और अगर आप सियासी फैसले वक्त पे ना लें, आपकी तो फिर आपको तो बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। आपकी पीटीआई की लड़ाई अपने आप से भी है, अपोजिशन से भी है। कोई पार्लिमानी जमात जिसके साथ ये बैठ सकें, आप उनका नाम बता दें, हुकूमत से, ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा से। ज्यादा जो